बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। क्लाइमेट चेंज की वजह से रवायती फ़सलों की पैदावार कम होती जा रही है और इन फ़सलों के ऊपर किसान के एक्सपेंसेस भी बहुत बढ़ते जा रहे हैं। सब कुछ करने के बावजूद किसान को आउटपुट नहीं मिलता। अगर पैदावार अच्छी हो जाती है तो मार्केट में उसकी मार्केट वैल्यू बहुत ही कम मिलती है। किसान की प्रोडक्ट को ख़रीदने वाला कोई नहीं होता। हमारे किसान ने अपनी प्रोडक्ट को बेचकर अपने घर के अखराजात चलाना होते हैं। बार मेहनत करके उगाई जाने वाली फसल को जब कोई ख़रीदार नहीं मिलता या फिर उसका रेट कम मिलता है तो किसान का दिल टूट जाता है। किसान को अपनी फसलों के ऊपर इन्वेस्टमेंट पहले करना पड़ती है, महंगी खादों और महंगी पेस्टिसाइड की सूरत में। ये सारी की सारी प्रोडक्ट या तो सरमायादार की हैं या फिर दोस्तों कारखानादार की। ये सरमायादार किसान का दो तरह से इस्तेसाल कर रहे होते हैं। पहली बार उस वक़्त जब हम इन लोगों से खाद या कोई पेस्टिसाइड ख़रीदते हैं तो उस वक़्त ये रेट ज़्यादा लगाते हैं। दूसरी बार जब हमारी प्रोडक्ट तैयार होकर मार्केट में आ जाती है तो उस वक़्त हमारी प्रोडक्ट का रेट कम लगाया जाता है या फिर उसको ख़रीदा ही नहीं जाता। और तो और इनसे ख़रीदी जाने वाली अक्सर प्रोडक्ट जाली होती हैं। इन जाली प्रोडक्ट को जब किसान अपने फसलों के ऊपर इस्तेमाल करता है तो उसका फ़ायदा कोई नहीं होता, जिसकी वजह से हमारा किसान दिन ब दिन नीचे जा रहा है। ऐसी सूरत हाल में किसान को ही आगे बढ़कर ऐसी फसलें काश्त करना होंगी जिन फसलों को फ़रोख्त करने के लिए आड़ती और मिडल मैन के पास ना जाना पड़े। किसान की मुआशी बदहाली का ज़िम्मेदार हुकूमतें तो हैं ही, इसके साथ साथ आड़तियों ने भी अपना इसमें खूब हिस्सा डाला है, महंगी और जाली प्रोडक्ट किसान को बेचकर। इन आड़ती हजरात से जान छुड़ाने का बेहतरीन हल अदरक जैसी फसल में मौजूद है। आप अदरक को काश्त करें, जब फसल पक जाए तो आप डायरेक्ट उन दुकानदार को फ़रोख्त कर सकते हैं जो बाज़ार में अदरक और दूसरी सब्ज़ियाँ फ़रोख्त करते हैं। आपने अपनी प्रोडक्ट यानी अदरक को फ़रोख्त करने के लिए ना तो आड़ती के पास जाना है और ना ही दोस्तों मिडल मैन के पास। आप दोस्तों अदरक को उन दुकानदार को बेच सकते हैं जो इन आड़ती से महंगे भाव अदरक ख़रीदते हैं। अगर आप इन दुकानदार को अपनी प्रोडक्ट 50 रुपये से लेके 100 रुपये तक कम देते हैं तो फिर वो आड़ती से अदरक जैसी महंगी प्रोडक्ट नहीं ख़रीदेगा, फिर वो आपसे ही दोस्तों आपकी प्रोडक्ट ख़रीदेगा। इस तरह आप दोस्तों बहुत सारा ज़र मुबादला भी कमा सकते हैं और अपने मुआशी हालात को भी सही कर सकते हैं। आप अदरक जैसी प्रोडक्ट को बेचकर रातों रात अमीर हो सकते हैं। दोस्तों वैसे ये बात मैं मुहावरतन कह रहा हूँ, लेकिन ये हकीकत है कि आपके मुआशी हालात पहले से कहीं बेहतर हो जाएंगे अगर आप अदरक जैसी फसल काश्त करते हैं उन रवायती फ़सलों को छोड़ के। दोस्तों अब बात करते हैं कि अदरक को किस तरह उगाया जाता है और कब उगाया जाता है। दोस्तों अगर आप पाकिस्तान के किसी भी इलाके में हैं तो आप अदरक को मार्च के आखिर और अप्रैल के एंड तक लगा सकते हैं, लेकिन हमने दोस्तों इस अदरक को मई के शुरू में लगाया था। दोस्तों अदरक का सीड लगाने के लिए फिर आपको अपना एहतसाल उस आड़ती से करवाना होगा, क्योंकि पहली बार तो आपको अदरक ख़रीदना ही पड़ेगा। महंगे सस्ते जो भी दाम वो दे आप वहाँ से ख़रीद लें। अगर आप अदरक लगाना चाहते हैं तो फिर आप बाज़ार से जो शॉप होती हैं सब्ज़ी वाली वहाँ से ना ख़रीदें। उनके पास जो अदरक होता है उसके साथ उन्होंने बहुत कुछ किया होता है। बाज़ औक़ात वो अदरक को साफ़ करने के लिए केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, अदरक को अच्छी तरह रगड़ते हैं, जिसकी वजह से उसकी आँखें डेड हो चुकी होती हैं। सबसे बेहतर ये होगा कि आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से रब्ता करें, आपको सही गाइडलाइन भी देंगे और आपको अदरक के पौधे या फिर अदरक का सीड भी प्रोवाइड कर देंगे। दोस्तों अब बात करते हैं कि अदरक का सीड जो है वो किस तरह तैयार किया जाता है। दोस्तों अदरक उगाने के लिए अदरक की सेहतमंद गांठ को किसी कमरे में ऐसी जगह पे रख दिया जाता है यहाँ पे दोस्तों हवा, रोशनी और लू डायरेक्ट अफेक्ट ना करे। कमरे के फ़र्श पर रेत, पराली या फिर बूरे का एक फ़र्श बना लिया जाता है, एक तह बिछा दी जाती है, फिर उसके ऊपर अदरक के सीड को फैला दिया जाता है। तो बाद में दोस्तों उसके ऊपर फिर से पराली या रेत या फिर दोस्तों बूरा उसका इस्तेमाल करके उन सीड को कवर करना होता है। दोस्तों आप उस सीड को अच्छी तरह कवर कर दें। दोस्तों अदरक के सीड को रेत, पराली या फिर बूरे से कवर करने के बाद भी आपके सीड कुछ नंगे रह जाएं तो ज़रूरी नहीं कि आपने सीड को इस पराली या फिर बूरे या फिर दोस्तों रेत से एयर टाइट ही करना है।
इन पौधों को, इन रूट को सिर्फ़ और सिर्फ नमी प्रोवाइड करनी है। इससे ऐसा होता है कि इसकी जड़ें और इसके शगुफ़े बहुत जल्दी निकल आते हैं। 15 से 20 दिन के बाद आप देखेंगे कि आपके अदरक के सीड के अंदर जड़ें बनना भी शुरू हो जाएंगी और इसके साथ साथ इसके ऊपर जो हैं इस तरह की आँखें और शगुफ़े भी निकलना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, अदरक के सीड को इस प्रोसेस से गुजारना इसलिए ज़रूरी होता है कि आपको तैयारशुदा पौधे मिल जाते हैं और ज़्यादा क्वांटिटी में आपको तैयारशुदा पौधे मिल जाते हैं। इस तरीके से तैयार किए हुए पौधों की तादाद खेत और गमले में पूरी रहती है। अदरक के सीड को इस प्रोसेस में गुजारने के दो और भी फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा, ख़राब सीड का पता चल जाता है कि कौन सा सीड ग्रो होगा और कौन सा सीड ग्रो नहीं होगा। अगर आप डायरेक्ट खेत में अदरक की गांठ लगाते हैं तो वहाँ ज़्यादा मिट्टी और ज़्यादा नमी होने की वजह से दोस्तों बाज़ औक़ात हमारे पौधे तैयार नहीं हो पाते। अदरक की गांठ ज़मीन में पड़ी पड़ी गल जाती हैं। यूँ खेत में पौधों की तादाद कम रह जाती है, जिससे पैदावार मुतासर होती है। इस प्रोसेस में गुजारने का दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि माना कि ये एक खेत है, अब इसमें पालक लगी हुई है। अगर आपने इसी खेत में दोस्तों अदरक ग्रो करना है, खेत अभी खाली नहीं है, अभी खेत में पालक लगी हुई है और आप अदरक को, इस पालक को काट कर इसी खेत में लगाना चाहते हैं। पालक काट कर दोस्तों आप अदरक को इस खेत में लगाएंगे, जैसा कि मैंने कहा, तो बाज़ का सीड ख़राब निकलता है और इसके साथ साथ आपका टाइम का ज़िया भी होता है। तो आपको ये फसल भी आप काट लेते हैं और इसके बाद आपको तैयारशुदा पौधे मिल जाते हैं और आप पौधे को पकड़ते हैं और उस पौधे की पनीरी को आप खेत में ट्रांसप्लांट कर देते हैं। इस तरीके से आपका टाइम भी बचता है और आपका सरमाया भी बचता है। दोस्तों, अदरक उगाने के लिए ऐसे इलाके मौजूद रहते हैं जिस आबो हवा में नमी का तनासब ज़्यादा हो और वहाँ का टेम्परेचर एक हद से नहीं बढ़ता। ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान की आबो हवा सख्त है, लेकिन फिर भी कुदरत ने हमें कुछ इलाके दिए हैं, यहाँ पे आप दोस्तों कोई भी फसल किसी भी मौसम में काश्त कर सकते हैं। उन इलाकों में दोस्तों बलूचिस्तान के कुछ इलाके हैं और हमारे जो सिंध की साहली पट्टी है, ये ऐसे इलाके हैं यहाँ पे मौसम जो है एक जैसा रहता है और जो टेम्परेचर हैं एक हद से ज़्यादा नहीं बढ़ते। दोस्तों, अगर आपके इलाके का टेम्परेचर सख्त है और वहाँ पे लू चलती है और टेम्परेचर 50-45 के करीब रहता है, तो फिर आप दोस्तों अदरक को टनल में लगा सकते हैं। टनल में टेम्परेचर को अच्छे तरीके से मेंटेन किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि वो लोग भी अदरक को ग्रो कर सकते हैं जो सख्त इलाकों में रहते हैं, लेकिन वो अदरक को ग्रो करना चाहते हैं, इस वजह से नहीं ग्रो कर पाते कि वहाँ का टेम्परेचर आबो हवा सख्त है। अगर दोस्तों उन लोगों ने अपने खेत में कोई बागात लगाए हुए हैं, कोई भी फ्रूट वाले पौधे लगाए हुए हैं, जैसे अमरूद है, जैसे मौसमी है या किन्नू है या फिर दोस्तों आम है, इन बागात के नीचे जो जगह होती है खाली, तो इन पौधों के नीचे भी आप अदरक को ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि इन पौधों के नीचे भी धूप डायरेक्ट अफेक्ट नहीं करती, धूप छन के आती है और काफ़ी हद तक जो है बाग के अंदर टेम्परेचर कम होते हैं बनिस्बत बाहर वाले एरिया के। तो